आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री मान्यवर श्री पुरुषोत्तम रूपाला साहब, कृषि सचिव आदरणीय श्री पांडे जी, लेखी साहब, नेफेड के सीएमडी श्रीमान चड्डा जी, चेयरमैन नाबार्ड और इस अवसर पर जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और किसान भाइयों बहनों, आज निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता का समय है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो प्राथमिक योजना है, जो आने वाले कल में छोटे मझोले किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाली है, ऐसी पूरे देश में 10,000 नए एफपीओ बनाने का काम जो मोदी जी की प्रेरणा से हो रहा है, उसकी सारी तैयारियां कृषि मंत्रालय बहुत अच्छे से कर रहा है। और मुझे यह प्रसन्नता है कि इस पूरे कार्यक्रम में जो अग्रणी भूमिका नेफेड के द्वारा निभाई गई है, यह निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है। और आज नेफेड ने जो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान 5 राज्यों में 5 शहद के एफपीओ बनाने का भी काम किया और आज उसको लॉन्च किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं इन एफपीओ से जुड़े सभी किसान भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में 86% ऐसे किसान हैं जिनके पास या तो खेती का रकबा बहुत कम है या कृषि भूमि के मालिक ही नहीं है। जब देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी आबादी को कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर साथ लेकर चलना जरूरी है। और ऐसे सभी छोटे और मझोले किसानों को एफपीओ के साथ जोड़कर जो कृषि मंत्रालय काम कर रहा है, यह आने वाले कल में एक और किसान की आमदनी बढ़ाने में भी अपना योगदान देंगे। दूसरा, उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, किसान प्रोसेसिंग से जुड़े और अपने उत्पाद का वो वाजिब मूल्य प्राप्त कर सके। इस दिशा में एफपीओ का बड़ा महत्व है। आज प्रमुख रूप से मधुमक्खी पालन की दृष्टि से ये 5 एफपीओ की शुरुआत यहां हो रही है। मधुमक्खी पालन ये एक ऐसा काम है जो छोटे किसान के आमदनी बढ़ाने में बड़ा मददगार साबित हो सकता है। और नेफेड ने निश्चित रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य अपने हाथ में लिया है और मुझे विश्वास है कि नेफेड की टीम चड्डा जी के नेतृत्व में मिलकर इस काम को सफलता के सोपान तक पहुंचाएगी। शहद का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, जैसा कि पूर्व में रूपाला जी ने भी कहा, पांडे जी ने भी कहा, चाहे वो सवाल पूजा का हो या सेहत का हो।
चरणामृत का हो या दवाई का हो, हर चीज में शहद की उपयोगिता परंपरागत तरीके से हमारे जीवन में रही है। शहद देश के लिए उपयोगी है, लेकिन शहद का निर्यात भी बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। कुल मिला के परंपरागत तरीके से शहद का उत्पादन जब होता था तो हमारे उपयोग की दृष्टि से ही होता था, लेकिन अब जब हम किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रहे हैं तो हर चीज को व्यापारिक नजरिए से भी देखने की आवश्यकता है, और यह व्यापारिक नजरिया पूर्णता को प्राप्त करे, इस दिशा में एफपीओ एक बड़ा कदम है। भारत सरकार ने हनी मिशन भी प्रारंभ किया है। हनी की दृष्टि से जो आवश्यकताएं थी उनको भी पूर्ण करने का काम बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है, और भारत सरकार की कोशिश है कि आने वाले कल में यह मीठी क्रांति न सिर्फ सफल हो, यह मीठी क्रांति इस लक्ष्य तक पहुंचे कि हम सारी दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान शहद के उत्पादन की दृष्टि से प्राप्त कर सके। हमारे पास बड़ी मात्रा में किसान हैं, योजना है। अभी आत्मनिर्भर भारत निर्माण के कार्यक्रम के दौरान भी 500 करोड़ रुपया इसके लिए प्रावधानित किए गए हैं, और बाकी स्कीमों के माध्यम से भी लगातार मीठी क्रांति को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज जो किसान भाई और बहन इन एफपीओ से जुड़े हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस योजना को सरकारी योजना की तरह न समझें। यह पूरा उपक्रम आपका अपना है। इस पूरे उपक्रम के मालिक आप हो। इस उपक्रम को संचालन करने में जो मदद की आवश्यकता है, जो मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जो तकनीकी समर्थन की आवश्यकता है, जो पूंजी की आवश्यकता है, वह भारत सरकार और नेफेड मिलकर आपको उपलब्ध कराएगी। लेकिन इस पूरे प्लेटफॉर्म को अपना प्लेटफॉर्म मानकर इस काम को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो थोड़े दिन में आप सबके ध्यान में आएगा कि आप बहुत ही अच्छे प्रकल्प से जुड़े हैं। इस प्रकल्प ने न सिर्फ आपकी आमदनी को बढ़ाया, यह प्रकल्प आपकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने में मददगार होगा, और यह एफपीओ आने वाले कल में आपके और आपके परिवार के समग्र जीवन स्तर में बदलाव लाने में सफल होगा। यह एफपीओ आज शहद के लिए प्रारंभ हो रहा है, लेकिन जब आप इस काम में पारंगत हो जाएंगे, गंभीरता से प्रशिक्षण ले लेंगे, प्रशिक्षित होकर काम को प्रारंभ करना शुरू कर देंगे, तो ये एफपीओ का प्लेटफॉर्म आपको और अन्य कई काम करने के लिए प्रेरित भी करेगा और आपको मददगार भी होगा। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो काम आज प्रारंभ हो रहा है, आने वाले कल में यह अपने उद्देश्य को भी प्राप्त करेगा, और किसान की आमदनी दोगुनी करने का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूर्णता प्रदान करने में भी इस पूरे कार्यक्रम का बड़ा योगदान होगा। आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।